नमस्कार और भारतीय रक्षा अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत के विकसित होते सैन्य परिदृश्य पर एक व्यापक नजर डालेंगे, जिसमें अत्याधुनिक पनडुब्बी प्रौद्योगिकी से लेकर रणनीतिक साझेदारियों और स्वदेशी प्रगति तक शामिल है। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव में भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 77 परमाणु हमला पनडुब्बी कार्यक्रम गति पकड़ रहा है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना अपनी भविष्य की SSN को पारंपरिक सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के बजाय उन्नत सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस करेगी। ब्रह्मोस की एक उन्नत संस्करण और भविष्य में DRDO द्वारा विकसित हाइपरसोनिक प्रणालियों जैसी ये उच्च गति वाली मिसाइलें भारतीय SSN को दुश्मन के इलाके में 1500 से 2000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देंगी। नौसेना 6 ऐसी स्वदेशी रूप से विकसित SSN का एक बेड़ा बनाने की योजना बना रही है, जिन्हें दोहरी भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है: दुश्मन के जहाजों का शिकार करना और उच्च खतरे वाले परिदृश्यों में महत्वपूर्ण भूमि आधारित लक्ष्यों पर सटीक हमले करना। अरिहंत श्रेणी के SSBNs के विपरीत ये प्रोजेक्ट 77 SSN सामरिक संपत्ति होंगी, जो इंडो पैसिफिक में भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी। भारतीय वायुसेना अपनी सामरिक मारक क्षमता को काफी मजबूत करने के लिए तैयार है। पृथ्वी श्रृंखला और हाल ही में ऑर्डर की गई प्रलय मिसाइलों के अलावा IAF अब DRDO की नव अनावरणित BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या SRBM को शामिल करने पर विचार कर रहा है। इस साल की शुरुआत में विज्ञान वैभव प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई BM-04 एक तकनीकी रूप से उन्नत कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 400 से 1500 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड क्षमताएं और पिन पॉइंट सटीकता शामिल है, जो इसे दुश्मन के हवाई अड्डों और कमांड केंद्रों के खिलाफ उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमलों के लिए आदर्श बनाती है। ये मिसाइल अग्नि प्राइम का एक व्युत्पन्न है, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों से बचने के लिए एक कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी शामिल है। जबकि ये अपने पहले विकासात्मक परीक्षणों का इंतजार कर रही है, BM-04 यदि शामिल की जाती है तो IAF की पहुंच को दुश्मन के इलाके में गहरे हमलों के लिए बढ़ा देगी, मौजूदा प्रणालियों को पूरक करेगी और प्रतिरोधियों से बढ़ते मिसाइल खतरों का मुकाबला करेगी। नौसेना लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में पुणे स्थित भारत फोर्ज लिमिटेड UK आधारित विंड रेसर के साथ भारतीय नौसेना के लिए अल्ट्रा MK2 मानव रहित हवाई वाहन या UAV को पेश करने के लिए प्रारंभिक चर्चाओं में है। अल्ट्रा MK2 एक भारी लिफ्ट लंबी दूरी का कार्गो ड्रोन है, जिसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम तक है और सीमा 1000 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य ऑन डिमांड कार्गो प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा करना है, जो विशाल समुद्री दूरियों पर महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंचा सकता है। भारतीय नौसेना कथित तौर पर इसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहकों से परिचालित करने पर विचार कर रही है। ये संभावित सहयोग भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसमें भारत फोर्ज स्थानीय उत्पादन लाइनें स्थापित करने की संभावना है, जिससे रखरखाव और परिचालन पर संप्रभुता सुनिश्चित होगी। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज घोषणा की कि भारत और म्यांमार की महत्वाकांक्षी कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना या KMTTP 2027 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दूरी को काफी कम करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। म्यांमार में सितवे बंदरगाह पहले से ही चालू है और सितवे से मिजोरम में आइजोल तक रोड कनेक्टिविटी विकसित करने का काम चल रहा है। एक बार चालू होने के बाद KMTTP आइजोल कोलकाता के बीच की रोड दूरी को 700 किलोमीटर कम कर देगी, जिससे पूर्वोत्तर दक्षिण एशिया के लिए एक संभावित व्यापार केंद्र बन सकता है। कुछ क्षेत्रों में लॉजिस्टिक और कानून और व्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद विदेश मंत्रालय इस मैत्री परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट जेन की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का ड्रोन उद्योग देश की विनिर्माण क्षमता को काफी बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जो 2030 तक अनुमानित 23 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये वृद्धि रक्षा, कृषि, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग से प्रेरित है। रिपोर्ट में भारत में ड्रोन अपनाने में उल्लेखनीय बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कृषि और सटीक कृषि को रक्षा क्षेत्र के बाद ड्रोन के लिए सबसे बड़ी नागरिक मांग को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस गति को और प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली 31 जुलाई से 1 अगस्त तक सबसे बड़े ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें 6 से अधिक देशों और 50 से अधिक निर्माताओं के नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक डी.के. सुनील ने कहा है कि अगले 15 वर्षों में भारत में अनुमानित लड़ाकू जेट उत्पादन मात्रा 2 प्रतिस्पर्धी निर्माताओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रक्षा उद्योग सम्मेलन में बोलते हुए सुनील ने तर्क दिया कि आईएएफ द्वारा 420 लड़ाकू जेट औसतन प्रतिवर्ष 28 से 30 विमानों का नियोजित प्रेषण एचएएल के साथ एक दूसरे निर्माता की स्थापना को उचित नहीं ठहराता। उन्होंने संसाधनों को अनुकूलित करने और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें वैश्विक एरोस्पेस दिग्गजों से तुलना की गई, जो महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों के साथ बड़े पैमाने पर काम करते हैं। एचएएल वर्तमान में तेजस मार्क 1A का उत्पादन बढ़ा रहा है और तेजस मार्क 2 और AMCA कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। ईरानी विश्लेषकों और पूर्व अधिकारियों ने रूस के प्रति बढ़ती हुई निराशा व्यक्त की है, जिसमें मॉस्को पर प्रतिज्ञित सुखोई Su-35 लड़ाकू जेट नहीं देने का आरोप है, जो इजरायली हवाई हमलों से तबाह हुई ईरानी वायुसेना को मजबूत कर सकते थे। ये आलोचना एक प्रत्यक्षित विश्वासघात पर प्रकाश डालती है, क्योंकि रूस ने हाल के वर्षों में मॉस्को के महत्वपूर्ण समर्थन के बावजूद ईरान के बजाय अमेरिका के सहयोगी भारत के साथ सैन्य सहयोग को प्राथमिकता दी है। विश्लेषक भारत के साथ रूस के प्रत्यक्ष हथियार हस्तांतरण और सह उत्पादन के लंबे इतिहास की ओर इशारा करते हैं, जो ईरान को उन्नत हथियारों से लैस करने में उसकी अनिच्छा के विपरीत है। इस कथित पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने ईरान को कमजोर कर दिया है, खासकर जब इजरायली वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लाइन ने ईरान के पुराने हवाई बेड़े को बुरी तरह से प्रभावित किया है। रक्षा सचिव राजकुमार सिंह ने पुष्टि की है कि भारत अमेरिकी निर्मित जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। यह अधिग्रहण आपातकालीन खरीद और दीर्घकालीन वार्ताओं के संयोजन के माध्यम से होगा, जो विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर विकसित हो रही क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की एंटी टैंक युद्ध क्षमता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैवलिन एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट शोल्डर माउंटेड मिसाइल प्रणाली है, जो अपनी सटीकता और आधुनिक बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आपातकालीन खरीद से तात्कालिक कार्य संबंधी खामियों को भरा जाएगा, तो दीर्घकालीन वार्ताएं एक भारतीय भागीदार, संभवतः भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ सह उत्पादन पर केंद्रित है, ताकि मेक इन इंडिया पहल का समर्थन किया जा सके। ये कदम तब आया है जब भारत उन्नत एंटी टैंक मिसाइलों की लंबे समय से कमी का सामना कर रहा है और चल रही स्वदेशी विकास कार्यक्रमों के बावजूद कार्य संबंधी खामियों को पाटने की कोशिश कर रहा है। रक्षा सचिव राजकुमार सिंह ने ये भी घोषणा की है कि भारत स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण IDDM मार्ग के तहत एक बड़ा ड्रोन ऑर्डर देने के लिए तैयार है। ये पहल रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आधुनिक युद्ध और पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ड्रोन की पहचान को रेखांकित करती है। ड्रोन के विशिष्ट प्रकारों और मात्राओं पर आगे के विवरणों की प्रतीक्षा है, लेकिन इस कदम से भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमता और परिचालन तत्परता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ आज के रक्षा अपडेट समाप्त होते हैं। इन महत्वपूर्ण खबरों पर और विकास के लिए बने रहें।